Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you are fine. In this video we discuss about walk and its type. First of all we discuss about the definition of walk. Basically walk उसे कहते हैं जिसके अंदर वर्टेक्सेस तो रिपीट होते हैं लेकिन एजेस रिपीट नहीं होते, उसको हम walk कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ग्राफ ऐसा होता है जिसके अंदर हम वर्टेक्सेस को तो रिपीट कर सकते हैं लेकिन एजेस को रिपीट नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वॉक इन अ ग्राफ जी इज़ अ फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ वर्टेक्सेस एंड एजेस, यानी कि हमारे पास एक ग्राफ ऐसा है जिसके वर्टेक्सेस और एजेस एक फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस रखते हैं। फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस का मतलब यही है कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्सेस और फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस होंगे और उनको हमने सीक्वेंस के साथ ज्वाइन करना है। वी नोट E1 V1 फिर E2, यानी कि एजेस जो होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे और n तक जाएंगे और जो वर्टेक्स होंगे वो हमारे पास V0 से Vn तक होंगे। सच दैट एवरी एज जो EI है, यानी कि वो जो I है वो हमारे पास Vi-1 से Vi तक है। यानी कि जो अगर हम देखें यहाँ पर I की जगह 1 पुट करें तो क्या आएगा V0 और ये V1, यानी कि V1 और V0 के दरमियान जो एज होगा वो E1 होगा। इसी तरह जितने भी हमारे पास एजेस होंगे वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। तो जितने भी एजेस होंगे वो एक ग्राफ से बिलोंग करेंगे। तो इज़ एन एज ऑफ जी इन अ वॉक नो एज इज़ अपीयर मोर देन 1, यानी कि एक से ज़्यादा बार वो एज नहीं आएगा। बट वर्टेक्सेस में बी रिपीट, मगर जो उसके वर्टेक्स होंगे ग्राफ के वो रिपीट हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, जिसके वर्टेक्सेस हैं ABCDE और एजेस हैं E1 2 3 और 4, यानी कि इसके जो एजेस हैं वो भी 4 हैं। तो उनको हमने एक सीक्वेंस के साथ आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो ये हमारे पास वॉक कहलाती है। तो इसी तरह अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें एक और एज के साथ तो ये भी वॉक होगी, क्योंकि इसके अंदर वर्टेक्स ये D जो है वो रिपीट हो गया है लेकिन एज रिपीट नहीं हुआ और उसका जो एज होगा वो ये वाला E5 होगा। और इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसके अंदर एक और वर्टेक्स V1 था जो कि रिपीट हुआ है। अब इसके जो वर्टेक्सेस हैं V0, V1, V2, V3, V4 और V5, और बाय यूजिंग एजेस हमने इसको ज्वाइन किया है E1, E2, E3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर हम V0 से स्टार्ट किया और V1 पर दोबारा आए हैं और उसको हमने सेपरेटली एक और एज के साथ V5 बाय यूजिंग V5 कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारे पास V1 था ये अगेन रिपीट हो गया है, तो ये हमारे पास वॉक कहलाता है क्योंकि इसके अंदर एज रिपीट नहीं हुआ। और इसी तरह इसकी 3 टाइप्स हैं, ओपन वॉक, क्लोज्ड वॉक और ट्राइबल वॉक। ठीक है, अब इसकी ओपन वॉक कैसे होती है? ओपन वॉक के अंदर यही होता है कि उसका जो स्टार्टिंग और टर्मिनल वर्टेक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जांपल 2 है ये हमारे पास ओपन वॉक कहलाती है क्योंकि इसका फर्स्ट और लास्ट जो वर्टेक्स था वो डिफरेंट है। अ वॉक इज़ सेड टू बी ओपन इफ़ इट्स स्टार्टिंग एंड टर्मिनल वर्टेक्सेस इज़ नॉट सेम। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्सेस डिफरेंट है, ठीक है, और एजेस भी तमाम डिफरेंट है। तो ये हमारे पास ओपन वॉक है। तो वॉक की सेकंड टाइप है क्लोज्ड वॉक। अ वॉक इज सेड टू बी क्लोज्ड वॉक इफ़ इट्स स्टार्टिंग एंड टर्मिनल वर्टेक्सेस आर सेम। मिसाल के तौर पर V0 और Vn ये दोनों सेम हो जाएं, यानी कि V0 जो फर्स्ट और जो लास्ट वर्टेक्स है अगर वो सेम आ जाए तो हमारे पास जो वॉक होगी वो क्लोज्ड वॉक होगी। इसकी एग्जांपल क्या है? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वर्टेक्स A है, हम यहाँ से E पर आए, E से D पर, D से C और C से B, या हम इस तरह से आते हैं A से B की तरफ, B C D E फिर E के बाद A पर गए, तो हमारे पास जो ग्राफ की जो सीक्वेंस बनती है वो A to A बनती है, यानी कि हम A से स्टार्ट हुए और A पर टर्मिनेट हुए, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड ग्राफ है या क्लोज्ड वॉक है। और इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं A B C D E और उसके बाद हम E के बाद B पर गए, तो ये हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स नहीं है, तो ये क्लोज्ड वॉक नहीं है। तो E को अगर हम A के साथ ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास क्लोज्ड वॉक बन जाता है। ठीक है, इसी तरह क्लोज्ड वॉक के अंदर एजेस भी रिपीट नहीं होंगे और वर्टेक्स तो फर्स्ट और लास्ट सेम होगा
और फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स के अलावा जो दूसरे वर्टेक्सेस हैं वो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है। और हमारे पास ट्राइबल वाक के अंदर क्या होता है, तो ट्राइबल वाक के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ग्राफ में जो सीक्वेंस हम बनाते हैं उसके अंदर एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए। तो जब एजेस रिपीट नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो वाक है वो ट्राइबल वाक है। अ वाक विच हैज़ नो एज विच इज़ रिपीटेड इन अ ग्राफ इज़ कॉल्ड ट्राइबल वाक। अ ट्राइबल वाक विद एन वर्टेक्सेस इज़ रिटन एज। तो उन वर्टेक्सेस को हम वी नोट से लेकर वी एन तक हम ग्राफ के अंदर ले सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि फाइनाइट अल्टरनेटिंग सीक्वेंस के साथ जो हमने वर्टेक्स लिए हैं वो, और एजेस इसके अंदर भी रिपीट नहीं होते। इस वाक को हम कहते हैं कि ये ट्राइबल वाक है। तो अगर वाक के अंदर एजेस रिपीट हो जाएं तो वो नॉन ट्राइबल वाक कहलाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।